नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अनवर हुसैन जो अपने पहले नाम अनवर से लोकप्रिय हैं, जो अपनी सुरीली आवाज़ से ध्यान आकर्षित करते हैं, जो महान मोहम्मद रफ़ी से काफ़ी मिलती जुलती है। जल्द ही उन्होंने एक नकलची के रूप में नहीं बल्कि अद्वितीय कलाकार के रूप में अपनी पहचान बना ली, जिसने सदाबहार रफ़ी को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी अलग प्रतिभा दिखाई। 1949 में मुंबई में जन्मे अनवर की संगीत की जड़ें गहरी हैं। उनके पिता आशिक हुसैन एक कुशल हारमोनियम वादक थे, जो प्रसिद्ध संगीत निर्देशक गुलाम हैदर के सहायक के रूप में काम करते थे। उनकी मां रंजना सचदेव थीं। उनकी एक बहन अभिनेत्री आशा सचदेव और एक सौतेला भाई अरशद वारसी भी है। संगीत में अनवर की यात्रा उस्ताद अब्दुल रहमान खान के कुशल हाथों द्वारा निर्देशित थी। एक उल्लेखनीय संयोग यह भी था कि उन्होंने ही महान पार्श्व गायक महेंद्र कपूर को प्रशिक्षित किया था। रफ़ी साहब के एक उत्साही प्रशंसक अनवर ने छोटी उम्र से ही विभिन्न समारोहों में मोहम्मद रफ़ी के गाने गाना शुरू कर दिया था, जहां उनकी नज़र संगीत निर्देशक कमल राजस्थानी पर पड़ी, जिन्होंने उन्हें अपनी फिल्म मेरे गरीब नवाज के लिए गाने का मौका दिया, जिससे उन्होंने कस्में हम बनाई। अपनी जान की खाते चल गए उनका पहला गाना था। कथित तौर पर मोहम्मद रफ़ी ने व्यक्तिगत रूप से अनवर की सराहना की और बधाई दी। संगीत निर्देशक कमल राजस्थानी के अनुसार मोहम्मद रफ़ी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अनवर को एक ऐसा गायक बताया जो उनके बाद उनकी जगह ले सकता था। 1977 में महमूद भाईजान और संगीत निर्देशक राजेश रोशन ने अनवर को फिल्म जनता हवलदार में अपनी आवाज़ देने के लिए शामिल किया। जादू तेरी आंखों की चाहत और हमसे का भूल हुई गीतों के साथ हुआ, जो प्रतिष्ठित राजेश खन्ना पर खूबसूरती से फिल्माए गए थे। फिल्म और इसकी धुनों ने धमाल मचा दिया, जिससे अनवर इंडस्ट्री में एक लोकप्रिय आवाज़ बन गए। यह सहयोग न केवल अनवर के लिए एक सफल साबित हुआ, बल्कि उनके करियर में एक निर्णायक क्षण बन गया। जल्द ही अनवर को अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा अभिनीत फिल्म नसीब जैसी बड़ी फिल्में मिली, जहां उन्होंने नसीब का जिंदगी इम्तिहान लेती है गाना गाया। ऋषि कपूर की फिल्म प्रेम रोग, जहां उन्होंने ये प्यार था या कुछ गाया और था प्रसिद्ध सुधा मल्होत्रा के साथ, और इसे अनवर की बहन आशा सचदेव और विधाता पर फिल्माया गया था, जहां उन्होंने दिलीप कुमार के लिए हाथों की चांद लकीरों का गाना गाया था। अपने करियर में अनवर ने लता मंगेशकर, आशा भोसले से लेकर सुरेश वाडकर और अलका याग्निक तक इंडस्ट्री की कई दिग्गज आवाज़ों के साथ काम किया। खय्याम, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी, बप्पी लाहिड़ी, अनु मलिक और समकालीन दिलीप सेन, समीर सेन जैसे उस्तादों के मार्गदर्शन में काम करते हुए उन्होंने अपने संगीत कैनवास को विविध रंगों से चित्रित किया। अनवर के कुछ क्लासिक गाने हैं: सोहनी मेरी सोहनी, सोहनी महिवाल का रब से ज़्यादा तेरा नाम लेता हूँ, नज़र से फूल चुनती है, मोहब्बत अब तिजारत, मैंने ज़मीन पर चांद, कोई परदेसी आया परदेस में, चांद से फूल तलक, हीर रांझा से रब ने बनाया मुझे तेरे लिए, और दिल दीवानों का डोला। अपने उल्लेखनीय करियर में अनवर की आवाज़ विभिन्न शैलियों में गूंजती रही, चाहे वो फिल्मी गाने हों, शास्त्रीय धुन हो, समसामयिक गज़लें हों, भजन हो, कव्वाली हो या सूफी धुन हो। अनवर 1977 से 1980 के दशक के अंत तक इंडस्ट्री के सबसे चर्चित गायक थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत रफ़ी साहब से समानता उनकी कमजोरी बन गई, क्योंकि लोग उन्हें केवल वही गाना दे रहे थे जिनमें रफ़ी का स्वाद था। लेकिन बदलते समय के साथ वे धुनें कम हो गईं और गाने भी कम हो गए। इसके अलावा कुमार सानू और उदित नारायण जैसे नए गायकों के आने से अनवर, शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज़ और सुदेश भोसले जैसे 80 के दशक के सुपरस्टार खुद को काम के लिए संघर्ष करते हुए पा रहे हैं। इन रुझानों और संगीत की गुणवत्ता के प्रति अपनी नाखुशी को महसूस करते हुए अनवर ने पार्श्व गायन से ब्रेक ले लिया और लाइव स्टेज प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका में बस गए। हालांकि बाद में वो मुंबई लौट आए। 2004 में अनवर ने मेरी आशिकी से पहले नामक एक एल्बम बनाया, जिसमें पुरानी दुनिया का आकर्षण और धुन है। हालांकि अनवर अभी भी सक्रिय हैं और दुनिया भर में लाइव शोज करते हैं, लेकिन बॉलीवुड संगीत परिदृश्य का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।